बज जाता ही है, फिर भी जग गया, मैंने कहा क्लास लेनी है। हाँ जी, देखो फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें देखिए आपको एक्स का डेटा दिया है 4, 6, 9, 10, 15 और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी टेबल 5, 10, 10, 7, 8। चूंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो वहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे कुछ इस तरह से, एक्स आई का टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे इस तरह से 4, 6, 9, 10 और ये 15। और फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे आप ऐसे 5, 10, 10, 7, 8 और एक टेबल बनाएंगे एक्स आई एफ आई, मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एंट्री को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 5 जा 20, 6 इंटू 10 60, 10 इंटू ये 90, 70 एंड 15 8 जा बस सर हो गया 120, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देंगे, सबको आपस में ऐड कर देंगे, तो समेशन एक्स आई एफ आई आएगा ऐड करने के बाद 360। और ऐसे ही फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे समेशन एफ आई जो कि आ रहा है 40 और यही आपका एन भी होगा, इसी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल एन आपका होता है समेशन एफ आई। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, आसान फॉर्मूला इसमें, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। तो बस 360 अपॉन 40 काट दिया आपका, 4 9 हो गया तो 9। तो एवरेज कितना आ गया इसका, मतलब मीन कितना आ गया 9। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, पता क्या करते हैं, चेंज करते हैं इन्होंने, एक करते क्या कि इसमें एक वैल्यू कोई मिसिंग कर देंगे, एक कोई एंट्री मिसिंग कर देंगे या कोई एक्सप्रेशन बना देंगे और आपको मीन दे देंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखो सेम फॉर्मूले पे, मतलब इस वाले डायरेक्ट वाले मेथड पे क्वेश्चन एक है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ x 2 4 6 10 p + 5 दिया है और फ्रीक्वेंसी का टेबल दिया है 3 2 3 1 2 और आपसे और आपको मीन भी दे दिया गया है, ठीक है, मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है 6। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो सब कुछ वैसे ही करना है जैसे आप एंट्री बना रहे थे, लिख रहे थे, बस फॉर्मूले में पुट कर देना। एक बार ट्राई करिए फिर बताता हूं मैं। जल्दी जल्दी दौड़ो, जल्दी। सर 31 पूरा जोड़ दिया तुमने, 6 8 18 1 + 10 जोड़ो। अब इसको 2p + 10 को कैसे जोड़ूं? 2p अलग रहेगा, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे ये 6 8 18 18 1 और 10 ये जुड़ जाएंगे आपस में। रुक जाओ सर, कितना आ रहा सानवी, ऐड करके बताओ। सर 30 + 10 को हटाया तो मेरा 42 आया था। हाँ 2p + 42 43 हो रहा, 1 भी तो है। नहीं सर 40 42 मैंने ऐड करके बोला 1 को। सर 42 है ना भाई, 6 8 18 1 और 10 है ना, हाँ ये है जी ना। तो मैंने तो कैलकुलेटर यूज किया, 43 आ रहा है, 6 8 18 1 + 10 43। अब सुनो, अब समेशन एक्स आई एफ आई की वैल्यू है 2p + 43, समेशन एफ आई की वैल्यू है 11, ठीक है, और एक्स बार होता है आपका फॉर्मूला आपके पास है, तो 2p अपॉन 43 अपॉन 11, ठीक। और एक्स बार की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 6। देखो ध्यान से, है ना, मीन की वैल्यू कितनी दी है 6, आप यहाँ 6 रख दो। दिस इंप्लाइज दैट 2p + 43 = 66। दिस इंप्लाइज दैट 2p = 66 - 43। बोलो हाँ या ना। हाँ जी, ये हो जाएगा 3 और 2, है ना, 2p = और p = आ जाएगा 23/2। सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, पूरा कटना चाहिए वैसे ही है। सर हमारा 43 थोड़ा ना 42 आ रहा था। अगर 42 आ रहा तब तो सही आ रहा है, वैसे 42 भी नहीं आना चाहिए, हमने एडिशन ही गलत कर दिया कहीं पे। एक सेकंड, मैंने गलत लिख दिया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखो ये 1 × 10 कितना होगा, 10 होगा। यस सर, मैंने 10 ही लिखा था, लेकिन मैंने उसका 2p + 10 को मैंने अलग ही कर दिया था, तो मेरा वो बचा हुआ ये 52 होगा, तो ये भी 52 होगा, ठीक है, एडिशन करने पे अब कट जाएगा। अब सारा कैलकुलेशन यहाँ से चेंज कर दीजिए, ठीक है, वो मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं देखा। तो 2p + 52 अपॉन 11 = 6, ठीक है।
दिस implies that 2p plus 52 is equal to 66. 52 उधर गया तो सर 7 2p 7, हाँ p की वैल्यू 7 है। आंसर सही है। अब देखो इसी पैटर्न पे बोर्ड में 3 सवाल मेरे पास है, मैं अटैच कर रहा हूँ। आर डी शर्मा से ही है, आई एम अटैचिंग दिस क्वेश्चन। सर 23/2 कैसे 7 आया आपका? कहाँ 23 आया भाई साहब, वो गलत था, वो गलत, वो मिटाया नहीं मैंने क्या, ये अब खत्म नहीं हो सर, चुका है, मैं यहाँ वही से कह करना रही है। हूँ। नहीं यहाँ से सॉल्व करिए ना, तो 2p इज इक्वल टू 66 माइनस 52 अपॉन 2 हट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन देखिए, ये तीनों बोर्ड में आया, सेम पैटर्न पे आया जो मैंने अभी बताया आपको। लगे हाथ इसको लगा लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 देखिए बोर्ड में बैक टू बैक आया। सर ये सम मेथड, फॉर्मूला की वजह से बड़े कंफ्यूजिंग है। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, fi xi अपॉन fi, यही है आपका है x बार मतलब मीन। यहाँ पे आपको i कॉलम दिया है, fi कॉलम दिया है, आपको बनाना है, फिर एक कॉलम और 3 कॉलम बनाना है। ठीक है, पहले आप xi कॉलम बनाएंगे, फिर fi कॉलम बनाएंगे, फिर xi और fi कॉलम बनाएंगे। आप xi कॉलम को ध्यान से देखेंगे तो लिखा है 5, 10, 15, 20, 25। और अगर आप fi कॉलम को देखेंगे ध्यान से तो वो लिखा है आपका 7, k, 8, 4, 5। xi fi 5 7 जा 35, 10 k 8 15 8 जा, टेबल किसको आता है 120, 120, 24 जा 80, 8, 25 5 जा 125 125। अभी क्या करना है कि के आपका 10 के अलग से आ जाएगा, बाकी जो नॉन है वैल्यू ये लाइक टर्म एक साथ जुड़ जाएंगे। सिमिलरली इधर भी के आएगा अलग, और बाकी ये 7, 8, 14, 15 अलग जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये दोनों आ जाएगा। फिर आप फॉर्मूले में रखोगे, इसमें ऑलरेडी मीन दिया, कितना दिया है 14, मीन आपका 14 दिया हुआ है, x बार 14 दिया है, और आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करिए, ये रहा स्क्रीन पे आपके, फिर मुझे बताइए क्या आ रहा है। सर वो क्वेश्चन नंबर 25 है। सर fi 25 प्लस क्या आ रहा है? ऐड कर 8 4 12 12 12 12 5 12 5 17 17 7 17 7 17 7 24 होता है। आई होप एडिशन गलत हो रहा है, जोड़ लो इसको ना। 7 8 4 5, ये आपका हो गया 8 4 12 4 और 12 5 तो 10 हो 16 गए। 17 18 19 20 21 22 23 24, हाँ 24 के प्लस 24 आ रहा है। हाँ जी। fi मतलब कैपिटल N। सर ये 10 के है आगे? हाँ 10 के बचेगा ना, ठीक है। वो तो किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा नहीं, मतलब ऐड होगा नहीं, ये अलग से रह जाएगा। आपका ऐड क्या क्या होगा, 35 होगा, 120 होगा, 80 होगा, 125 होगा। तो यहाँ पे तो 24 आ गया था। ठीक है, अगर हम ऐड करें, ठीक है, 35 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 125, तो 360 आ रहा है। 360, अच्छा के की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 प्लस 10 के अपॉन 24 प्लस के, और इसकी वैल्यू मीन की वैल्यू दी गई है कितनी 14। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 में आंसर आपका आया है 6, के की वैल्यू 6 आएगी। सही बात है, सॉल्व कर लीजिए। वैसे हार्दिका जी आप सॉल्व करके बताइए, ये क्वेश्चन बना, ये सही बना ना सानवी क्वेश्चन तो? यस हाँ सर। सर मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब आप ये इसका आया, इसका 6 आया है आंसर। 12 करिए, आसान है ना अभी? हैं 350। 350 होता है प्लस 25 के, अब हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे अगर, तो 390 प्लस 350 और 25 के माइनस 15 के,
तो ये हो गया 40 के और इधर आ जाना है बेटा 10 के। तो काटेंगे तो के की वैल्यू 4 आना है। और आपने जो किया है, क्या किया सर है? सर मत बोलो, मैं सुन नहीं रही मैं थी। बोलूंगा सर चुप हो जाओ, सर मत बोलो। ओह माय गॉड। 25 माइनस 15 मैंने 5 लिखा है यहाँ पे। हाँ सही है यार, तब तो दुकान के पास जाओगे, 25 रुपए दोगे, वो बिस्किट खरीदोगे वो तो, और तुमको 5 रुपए दे देगा। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ये आंसर है। तो ये तीनों क्वेश्चन देखो कितने आसान थे, और ये तीनों ही बोर्ड के क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इजिली हो गए, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं शॉर्टकट मेथड पे। ये कौन सा मेथड था? सर 13 करना था। हाँ करना था, नहीं क्या तुमने? माय गॉड, नहीं ये होमवर्क आपके लिए। सर मैं अभी कर लेती हूँ। नहीं पढ़ लो, अभी नया टॉपिक सिखा रहा हूँ ना, ये मैं दे दूंगा ना, पीडीएफ कर लेना, क्या दिक्कत है। शॉर्टकट मेथड, एक टॉपिक और सीख लो, शॉर्ट कट मेथड। नाम है शॉर्टकट मेथड, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, शॉर्टकट वर्टकट है नहीं, है ये लॉन्ग कट ही। इसमें ना एक मीन हम एज्यूम करते हैं। एज्यूम कैसे करेंगे, कैसे गेस करेंगे? कई तरीके हैं गेस करने के। एक तो आप रफ में आप कर लो कि उसके अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आपको दी जाएगी, मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ, क्योंकि इसका एल्गोरिथम या फॉर्मूला टफ है, तो फॉर्मूले से पहले क्वेश्चन कर लो। इसका वैसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। मीन होता है आपका कैपिटल A प्लस 1/n समेशन FI/DI। क्या चीज है अभी समझ आ जाएगा, फॉर्मूला जब आप क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे समझ आएगा। NI तो आपको वही है, सब n को हम कहेंगे समेशन FI। इसमें आपको बस समझने वाली बात है A क्या है और DI क्या है। A जो है वो है हमारा एज्यूम मीन, और कैसे एज्यूम मीन करते हैं देखो, ये डिपेंड करता है। जैसे आपको एक एंट्री दे दी गई XI 67, 70, 72, 73, 75, ये आपको एक एंट्री दी गई है, ठीक है। ये वेट है केजी में, ये वेट है केजी में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके क्लासरूम में है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आप ले लो FI। तो आपको दिया गया 4 स्टूडेंट है जो 67 केजी के हैं, 370 के हैं, बड़े मोटे मोटे हैं, वैसे मैं भी हूँ 84 का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनिए एज्यूम में निकालते कैसे हैं। एक तरीका जो होता है कि आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो इधर से 2 डिजिट और इधर से 2, बीच में कौन आ रहा है 72। एक तरीका तो ये होता है कि ये एज्यूम मीन है। एक तरीका ये होता है कि आप इसका मीन निकाल लो रफ में। कैसे? 67 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 75 अपॉन 5, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी उसको आप एज्यूम मीन मान लेना। दो तरीका होता है। मान लो यहाँ पे तो चलो हो गया, ऊपर से 2 और नीचे से 2, तो बीच का नंबर आ गया कि सर ये एज्यूम मीन है, A इज इक्वल टू 72। बट हर जगह ऐसा नहीं लगता है, तो हम एक काम करते हैं, हम जितनी नंबर है जैसे 67 प्लस 70, 72 प्लस 73 प्लस 75 अपॉन 5 कर लेते हैं, और जो भी वैल्यू आएगी उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम एज्यूम इन मान लेंगे। एक तरीका ये, 2 तरीका है, मतलब ये बुक में आपको शायद नहीं दिया होगा, बट मैंने इस 2 तरीके से मैं एज्यूम इन निकालता हूँ। एक तो मैं इस तरह से देख लेता हूँ, जैसे इसमें तो आसानी से 2 नंबर ऊपर से 2 नंबर नीचे से, बीच का नंबर हो गया, बट ये हर जगह नहीं वैलिड होता। मतलब एक नंबर और होता है यहाँ पे, मान लो 79 होता तो दिक्कत हो जाती, तब तो आपको 73 भी आ जाता ना, तो दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में आप रफली आप मीन निकालो और उसके आसपास अप्रोक्सीमेटली आप वैल्यू देख लो। तो 72 को हमने एज्यूम मीन मान लिया। अब एज्यूम मीन आपने मान लिया 72, ए की वैल्यू क्या हो गई 72। अब एक एंट्री होती है DI, अब वो DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A। क्या होता है? XI माइनस A। यहाँ पे XI क्या है 67 माइनस आपका 72, A क्या है इसमें 72, ठीक है। यहाँ पे 70 माइनस 72, यहाँ पे क्या 72 माइनस 72, यहाँ पे 73 माइनस 72, यहाँ पे 75 माइनस 72, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 67 माइनस 72 कितना होता है 5। -5 हो गया, ठीक है। ये हो गया -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 1, और ये कितना हो जाएगा 3। ये आपका DI की एंट्री आ गई। ये किसकी आ गई? DI की एंट्री आ गई, ठीक है। DI क्या होता है? XI जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है XI का, और माइनस एज्यूम मीन। अब नेक्स्ट में क्या करना है आपको? FI/DI करना है। FI/DI का मतलब ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 5 जा 20 -20, 3 2 जा -6, 2 into 0 0, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, इसको ऐड कर दीजिए। तो इधर ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इधर ऐड करेंगे तो -26 आ जाएगा, ठीक है। -26 प्लस 5 कितना होगा? -21।
सर 20 अच्छा माइनस करना है। हाँ, तो ये आपका आएगा समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई। सिमिलरली इसको भी ऐड कर लीजिए, 4 + 3 कितना होगा 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11 11, 11 + 1 12, ये आ गया एफ आई, समेशन एफ आई आ गया। अब जो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे। हमारा फॉर्मूला है मीन निकालने का, कैपिटल ए मतलब एज्यूम मीन, 1/n मतलब एफ आई, समेशन एफ आई, ब्रैकेट में एफ आई डी आई। तो एज्यूम मीन कितना माना था आपने 72, 1/12, ये हो गया आपका -21। अब आपका हो गया 72 - 21/12। अब इसको सॉल्व कर सकते थे वैसे, 12 3 से काट दीजिए ना, 3 7 जा और इसको 3 4 जा, है ना, तो 7/4 हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, 7/4। एलसीएम में हो गया 4, 72 × 7 288 - 7, तो ये आ जाएगा आपका 28/1/4, ये हो जाएगा 70 + 25 kg। दिस इज योर एवरेज वेट ऑफ क्लास। अब जो आपका जो एवरेज वेट आएगा, चेक करने का क्या तरीका होता है कि आपका एवरेज वेट एज्यूम मीन से ज्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए, या तो उसके बराबर आ जाए या उससे छोटा आ जाए। जो आपका मीन है बेटा वो लेस देन ए हो, ए मतलब क्या, ए फॉर एप्पल, है ना सर एज्यूम मीन। हाँ, एज्यूम मीन से छोटा हो जाए तो ठीक है, और या तो उसके बराबर, उससे बड़ा अगर हो गया, जैसे 73 अगर आ गया, इसका मतलब है आपका आंसर गलत है, आपको कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। और ठीक है, इस मेथड को कहते हैं शॉर्टकट मेथड। अगर मैं इसको पहले ही फॉर्मूला से समझाता एल्गोरिथम से तो नहीं समझ आता, तो न्यूमेरिकल से समझना आसान है इसमें, तो इसलिए फॉर्मूला वैसे ये है। अब इसको शॉर्टकट मेथड क्यों कहते हैं मैं बता देता हूँ। है ये शॉर्टकट नहीं, आपका कैलकुलेशन बढ़ गया, लेकिन कभी कभी जब बड़ी वैल्यू आती है तो ये जो एफ आई डी आई है, ये आपका काम जो है वो थोड़ा छोटा कर देता है, मतलब कैलकुलेशन आपकी नंबर छोटी आ जाती है और कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हम इस मेथड को यूज करते हैं। अगर पेपर में नहीं लिखा है तो जो मेथड आपको समझ आए लिख देना। एक और मेथड है, बट फिलहाल मैं अभी शॉर्टकट मेथड ही आपको बताया हूँ। एक क्वेश्चन करते हैं शॉर्टकट मेथड पे। सर ये क्या है इतना डिफिकल्ट? लो, ये डिफिकल्ट है नहीं मतलब सर सर दिमाग नंबर एफ आई डी आई पता नहीं क्या क्या है इसमें। अरे बहुत आसान है ये सर वो अब करेंगे तो आ ही जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका, ये थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इसको करना है एज्यूम मीन से, मतलब शॉर्ट। आप ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप कोई मेथड नहीं लिखा तो जो आपको समझ आए वो मेथड से आप कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें आप एक्स बना लो। एक्स क्या होगा 2 3 4 5 6। एफ आई फ्रीक्वेंसी 49 43 57 38 13। अब देखो एज्यूम मीन हमको लेना है, ठीक है। अब इसमें 2 एलिमेंट यहां से 2 एलिमेंट यहां से चुन लिया, बचा क्या 4, तो आपका एज्यूम मीन मिल गया 4। आप ऐसे कर सकते हैं अगर आप चाहो, नहीं तो आप ऐसे कर लो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन कितने नंबर है 5, कितना आ रहा है बताओ। ये हो गया 5 और ये भी 5, 10 और ये अच्छा आपका हो गया 30 30 / 5 कितना हो गया 6। हाँ, तो ये बड़ी वैल्यू आ गई, तो 6 लेंगे। अगर हम 5 लेते हैं तो भी हमारा एज्यूम मीन नहीं बनेगा, 6 भी नहीं बनेगा, तो हम इसी को लेंगे, 4 को ही लेंगे। ठीक है सर 20 नहीं आना चाहिए, जब मैंने ऐड किया तो मेरा तो 20 आ रहा है। मेरा 20 आ रहा है, मैंने था गलत कर दिया सर, मेरा खुद का 20 आ रहा था, मैं चुप हो गई कि गलत तो नहीं कर दिया। हाँ, तो बोलना चाहिए ना, तो 20/5। हाँ, तो 4 आ रहा है, सही आ रहा है, तब तो ठीक है। मैंने एडिशन गलत कर दिया था, ठीक है 20 ही आएगा। एज्यूम मीन आपका हो गया। अब एक एंट्री और करनी है, क्या एक एंट्री करनी है आपको DI की। DI होता है आपका XI - A, तो ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार आप जब सीख जाओगे, जैसे मान लो अभी तो लिख रहा हूँ 2 - 4 3 - 4 4 - 4 5 - 4 6 - 4, ये हो जाएगा कितना -2 -1 0 1 2। आपको बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है इतनी बड़ी, केवल आपको सिंपल DI लिख लोगे। ये कितना आ रहा है वैसे, हाँ ये तो। अब इसके बाद FI DI, तो 2 × 49 2 × 49 माइनस में है, तो क्या जाएगा 98, ठीक है। और ये हो जाएगा -43, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 एंड 13 2 =
26। इनको आपस में ऐड करो, इनको आपस में ऐड करो, फिर आपस में फिर ऐड कर देना। 49 इंटू 2 98 होता है ना, पक्का ना? हाँ जी सर। तो 49 इंटू 2 98 होता है। 98 प्लस 43 ये हो जाएगा 141 माइनस में, ये आपका आ गया माइनस 141, और ये आएगा आपका प्लस में 38 प्लस 26 64। इनको फिर आपस में ऐड करना है, ठीक है, फिर आपस में ऐड करना है। तो माइनस में ही आएगा वैसे 141 माइनस 64 तो हो जाएगा 77। तो माइनस 77 आया। ये क्या आया माइनस 77? समेसन FIDI है ना। अब ये FI निकाल लो। वैसे FI क्वेश्चन में ऑलरेडी सर बोला हुआ है, 200 है। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है 200 समवेयर लिखा है, नहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। नहीं सर। नहीं सर। तो ये आपका समेशन FI 200 है ना। तो बस फॉर्मूले पे आ जाओ। 1/a प्लस 1/a प्लस क्या था फॉर्मूला, भूल गया मैं, लो फॉर्मूला याद रखना है। 1/a अपॉन 1/n, मतलब यही n है, ठीक है, ब्रैकेट में FIDI का समेशन। तो 1/a का मतलब क्या है? एज्यूम मीन 1/a नहीं है, केवल a है ना। हाँ a है केवल, 1/a नहीं, a है। तो एज्यूम मीन 4, और ये आपका कितना 200, और ये 77 है ना, माइनस में 77 माइनस में। अब इस कहानी को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आ रहा है आपका अप्रोक्सीमेटली 362 ऐसे करके आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली सर मेरा तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हाँ तो उसी को अप्रोक्सीमेटली लिखा है, अप्रोक्स 3 पॉइंट आ रहा है ना, बहुत है। यस सर। ओके, सो अभी आपको एनसीईआरटी अगर आप ओपन करोगे तो पहला एक्सरसाइज आप कर लोगे, ठीक है। और RD शर्मा में जाना, RD शर्मा में आप करना 15.1 करा दिया ऑलमोस्ट, कुछ खास नहीं है। 15.2 में ऑड इवन कर लेना। अगर आपको सारा नहीं करने का मन है, वैसे तो 9 क्वेश्चन ही है, आप चाहो तो सारे ही कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी तो सारे करने हैं। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सारे करने हैं, मुझे याद नहीं कौन सा फर्स्ट एक्सरसाइज सर ये कर लेना। 15.2 में क्या है? यही है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। ठीक है सर। एक और मेथड है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ये PDF में आप लोग को दे देता हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। कल सानवी बेटा आपका टेस्ट है। ओके।